So today we are going to complete subject verb agreement. So in the subject verb agreement we have already studied about what is subject, and according to the subject we should keep the verb. It means जो भी subject है उसके साथ उसका correct verb का form लगना चाहिए. मतलब हम किस verb के form की बात कर रहे हैं? मेन वर्ब के हम किसकी फॉर्म की बात कर रहे हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. ये तो हो गए मेन वर्ब के फॉर्म. लेकिन जो हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के जो फॉर्म्स मैंने बताए थे उससे पहले मैंने बताए थे बी वाले और दूसरे बताए थे हैव वाले. और उसमें से बी वाले मैंने कौन से बताए थे? इज वाले, आर वाले, वॉज वाले, वर वाले और भी इसमें बहुत सारे पार्ट थे. और हैव वाले में मैंने 3 पार्ट बताए थे. पहला कौन सा? हैज, दूसरा हैव और तीसरा हैड. याद आया कुछ क्लास? याद आया कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है क्लास? हाँ नहीं आएगा तो पूछना मुझसे. इस तरह से बिल्कुल साइलेंट मत हो जाओ, ठीक है? अब पहला तो जो आपकी जो रूल्स दिए हुए हैं मैं 1 बाय 1 रूल्स बताती जाऊंगी विद एग्जांपल. रूल नंबर 1 क्या है? आपका दिया हुआ है द फर्स्ट पर्सन स्पीकर सिंगुलर आई. जो आपका सिंगुलर आई होता है ये हमेशा सिंगल वर्ब यूज करता है. लाइक एम, लाइक वॉज. ये मैंने आप लोगों को बताया है कि ए जो होता है वो एम का यूज करता है या वॉज यूज करता है. जिन लोगों को ये बी और हैव का कॉन्सेप्ट समझना होगा दे कैन गो थ्रू द फर्स्ट वीडियो. ओके, जो इसका पहला पार्ट मैंने बनाया है उस वीडियो को आप लोग देख लोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ इस वीडियो को तब देखना आप लोग व्हाट्सएप पर. दोनों वीडियो जब आप एक साथ देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है? नेक्स्ट है आप अब जैसे मानो और आई जो है जब प्लूरल वर्ब यूज कर, लेकिन कई बार वो प्लूरल वर्ब भी यूज करता है. जैसे कि आई के साथ आप क्या करते हो? वर्ब के साथ कोई जब आप सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बनाते हो, कौन सी बात कर रही हूं मैं? सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बनाओगे तो क्या लिखोगे? आई गो लिखोगे, आई गोज नहीं लिखोगे, क्योंकि एस और ई एस किस में लगता है? प्राइमरी सेंटेंसेस में लगता है, मतलब सिंगुलर के लिए लगता है एस और ई एस. तुम लोग को मुझे लग रहा है तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा. अब मैं एक एग्जांपल दूंगी तो समझ जाओगे आप लोग. जैसे कि अगर मैं कहूं ही गोज, तो ये करेक्ट है बच्चों, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर है. क्या है? सिंगुलर है. और शी क्या है? वो भी सिंगुलर है तो उसके लिए भी गोज लगेगा. लेकिन वी के लिए क्या लगेगा? गो लगेगा. क्यों लगेगा? क्योंकि सिंपल सेंटेंस में जो सिंगुलर वर्ब होते हैं वो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, लेकिन प्लूरल के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है. प्लूरल जो होता है वो सिंगल वर्ब का यूज करता है. इसलिए जो आपका आई है, ठीक है, आई जो है वो आपका कई बार सिंगुलर वर्ब का यूज करता है और कई बार प्लूरल वर्ब का भी यूज करता है. जैसे अगर आप पोजेशन की बात करेंगे तो आप आई के साथ हैव लगाते हैं, लेकिन हैव किसका यूज होता है? प्लूरल के लिए यूज होता है. मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि हैव जो होता है वो प्लूरल के लिए यूज होता है. जैसे बी के लिए किसका यूज होगा? हैज या हैव? बिल्कुल सही. वी के लिए हैव का यूज होगा क्योंकि वी क्या है? आपका प्लूरल है. दे क्या है? आपका प्लूरल है. ये सारे प्लूरल्स के लिए हम हैव का यूज करते हैं, लेकिन सिंगुलर के लिए हम हैज का यूज करते हैं, ठीक है? सो आई के लिए हम समझ गए. दूसरा आपका वी जो है वो प्लूरल है तो वो सारे टेंसेस में प्लूरल का ही यूज करता है, ठीक है? वी जो है वो आपका क्या है? प्लूरल है. तो प्लूरल होने के कारण ये जितने भी वर्ब्स यूज करेगा सब प्लूरल यूज करेगा. जैसे बी के साथ गो यूज होगा, गोज नहीं यूज होगा. गोज यूज नहीं करेंगे, गो यूज करेंगे क्योंकि बी क्या है? प्लूरल है. दूसरा अगर हम पोजेशन को लगाएंगे तो वी के साथ किसका यूज होगा? हैव का यूज होगा,
ठीक है। अगर हम इसे पास्ट टेंस में यूज करेंगे तो बी के साथ किसका यूज होगा, वर का यूज होगा, ना कि वॉज का। तो वी जो है वो हर जगह प्लूरल का यूज करता है। नेक्स्ट है आपका सेकंड पर्सन यू। यू का भी ऐसे ही घपला है। यू वैसे तो सिंगुलर है, ठीक है, वैसे तो सिंगुलर है, लेकिन ये ज्यादातर जगहों पर ये प्लूरल का यूज करता है, ठीक है। मतलब जितनी भी टेंसेस होती हैं, फिर से सुन लो, जितनी भी टेंस होती हैं, सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जितने भी टेंस होते हैं उन सब में ये प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है, जबकि ये सिंगुलर वर्ब है। तुम मतलब तो एक ही आदमी हुआ ना, लेकिन ये हर जगह प्लूरल का यूज करेगा। जैसे यू के साथ आप गो का यूज करोगे, ना कि गोज का, ठीक है, गोज का यूज आप नहीं करोगे, गो का यूज करोगे। तो यहाँ क्या किया इसने, प्लूरल वर्ब यूज किया। उसी तरह अगर हम पोजेशन की बात करेंगे तो यू के साथ हैव का यूज होता है, ठीक, तो भी प्लूरल यूज करा इसने। और अगर पास्ट टेंस की बात करें तो यू के साथ वर का ही यूज होता है, ना कि वॉज का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई। तो यू का पता चल गया, आई का चल गया, वी का पता चल गया। अब दे का पता कर ले। दे जो है इसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट में किसका यूज करेंगे, गो का यूज करेंगे या गोस का, बिल्कुल गो, दे के साथ गो का यूज होगा। और अगर पोजेशन की बात करें तो हैज का यूज होगा या हैव का, बिल्कुल सही। और अगर पास्ट टेंस की बात करें तो किसका यूज होगा, वॉज या वर, बिल्कुल सही। तो इस तरह से हम दे के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं। अब बात करेंगे ही, शी और इट। ये सब एक ही खानदान के हैं, समझ रहे हो ना, सब भाई बहन हैं, एक ही खानदान मतलब एक ही फैमिली से हैं। ही, शी और इट सबके लिए सेम होगा। ये सभी क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। और सिंगुलर प्रोनाउन होने के नाते ही के साथ क्या लगेगा, गोज लगेगा, ठीक है। शी के साथ क्या लगेगा, गोज लगेगा। इट के साथ क्या लगेगा, गो, वैसे इट तो कभी गोज हो ही नहीं सकता है, इट, चलो ठीक है, गोज ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, इट के साथ गोज ही लगेगा, ठीक। अब हम पोजेशन की बात करेंगे तो ही के साथ हैज लगेगा, शी के साथ हैज लगेगा, इट के साथ हैज लगेगा, ठीक है। और अब हम किसकी बात करेंगे, पास्ट टेंस की। ही के साथ वॉज लगेगा, शी के साथ वॉज लगेगा और इट के साथ वॉज लगेगा। चलो, इतना क्लास पूरा समझ में आएगा, ये पूरी चेन समझ में आई आप लोगों को? हाँ, अब हम करेंगे सॉल्व क्वेश्चन। अब आपसे पूछ रहा है सबसे पहले कि इसमें करेक्ट फॉर्म फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले हम हाँ बेटा बोलो। I is plural, yes बेटा, I is singular, but sometimes it uses plural verb and sometimes it uses singular verb. It is not the matter of singular and plural, ठीक है। ये I वर्ड जो है ये सिंगल और प्लूरल से इसका कोई मैटर नहीं है। मैटर क्या है कि इसका यूज किस वर्ब के साथ होगा। आई जो होता है वैसे तो सिंगुलर वर्ब होता है, लेकिन सिंगुलर वर्ड है, मतलब सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन जब भी वर्ब का यूज करेंगे तो वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? चलो ठीक है, अब कंफ्यूजन दूर करके हम डायरेक्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। A1 हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में करना है आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है। पहला सेंटेंस है आपका, सुमायरा एंड शीना डैश गुड स्पीकर्स, ठीक है। यह है आपका सेंटेंस, सुमायरा एंड शीना डैश गुड स्पीकर्स। तो इसमें आपको बी दिया हुआ है हिंट, ठीक है। अब बी के हिंट के अनुसार आपको क्या लग रहा है, इसमें स्टेटस बताना है आपको, और स्टेटस के लिए या तो इसका यूज होता है
यूज होता है या तो एंड का यूज होता है। आप बताइए इन तीनों में कौन सा यूज करूं? बिल्कुल सही, वेरी गुड, क्योंकि हम दो लोगों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। वेरी गुड। नंबर 2 क्वेश्चन है, द रेफरी डैश नॉट ब्लोन द विसल येट। ठीक है, ये है सेंटेंस, द रेफरी डैश नॉट ब्लोन द विसल येट। अब इसमें आपको दिया हुआ है पोजेसिव वाला, हैज दिया हुआ है, हैव दिया हुआ है और हैड दिया हुआ है। आपके बुक में बच्चों हैज दिया हुआ है तो आपको हैज की फॉर्म्स लगानी है। हैज की 3 फॉर्म है ना। अब बताओ इन तीनों में से कौन सा वाला लगाऊं? कितने लोग हैड बोल रहे हैं? अब सुन लो, जितने भी लोग हैड बोल रहे हैं तो उनका आंसर रॉन्ग है। यहाँ पर हैज लगेगा, ठीक है, हैड नहीं लगेगा। हैड अगर यहाँ पर लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा चुका था, हो जाएगा इसका मतलब। और चुका था वाले में तो ये इसकी मीनिंग की क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, थर्ड वन वी आर गोइंग टू सॉल्व। द पुलिसमैन dash investigating the case। पुलिसमैन मतलब कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और आपको हिंट दिया हुआ है बी। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन प्राप्त। क्लास पहले सुनो मेरी बात, क्लास मेरी बात सुनो पहले। इसमें इस हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, वॉज हो सकता है, वर भी हो सकता है। आप बताओ इनमें से सही कौन सा है? आर सही होगा, वर सही नहीं हो सकता। क्यों? नहीं बेटा, आप ध्यान नहीं दिया इस चीज को कि यहाँ पर आप दोनों ही यूज कर सकते हैं, आर भी यूज कर सकते हैं, वर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बेटा मेरी बात सुनो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, ठीक है, तो आप दोनों ही यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप आर ही लिखो, ठीक है, लेकिन दोनों ही सही है। इसका यूज नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें पुलिसमैन है, पुलिस वाले हैं। एंड का यूज किसके लिए होता है? आई के लिए। वॉज का यूज सिंगुलर के लिए। तो ये तीनों ही क्या हो गए? ऑप्शन रॉन्ग हो गए। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों में से कोई भी एक लगा लो। वर भी सही है, आर भी सही है, आप लोग आर लगा लो, ठीक है। इस तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन आपको बाकी के 4, 5, 6 यू विल हैव टू डू in book only। okay, now अब हम चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब हम जो मेन बात करने जा रहे हैं, अभी तक ये तो प्रोनाउन है। क्लास में सुन लो, एक तो समझ लेना। ये म्यूट कर सकते हो अपने आप को, क्लास म्यूट योरसेल्फ। क्लास म्यूट योरसेल्फ आई सेड। लिसन टू मी। अभी तो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे वो सारे सब्जेक्ट तो नोन सब्जेक्ट है, मतलब वो सारे प्रोनाउंस को हम पहले से ही जानते हैं। लेकिन अब जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो अननोन सब्जेक्ट हैं, और हमें कई बार ऐसा है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमें यूज किसका करना है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। अब इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं कि वो प्लूरल है या सिंगुलर है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें कई बार सिंगुलर माना जाता है और कई बार प्लूरल माना जाता है। जैसे कि वर्ड है आपका मैथ्स, आप लोग बताइए सिंगुलर है या प्लूरल?
मैं एक वर्ड लिखो SCIENCE, ये क्या है? साइंस, ये सिंगुलर है। लेकिन अगर मैं लिखूं SCIENCES, ये क्या है? सिंगुलर है प्लूरल? प्लूरल हो गया ना। तो अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे? हाँ, और इसके लिए इसका यूज करेंगे। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए ना, पता होनी चाहिए ना, तभी तो कर पाओगे। ठीक है, हाँ, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो ग्रुप में आते हैं। अब जैसे कुछ वर्ड आएंगे जो ग्रुप में आते हैं, तो ग्रुप वालों के लिए क्या यूज करना है, उन्हें सिंगुलर मानना है या प्लूरल मानना है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, पहला आपका ग्रुप में दिया हुआ है कि जो इंडिकेट करते हैं फूड को, किसको इंडिकेट करते हैं? फूड को। दूसरा आपकी क्लोथिंग को इंडिकेट करते हैं, क्लोथिंग मतलब कपड़ों को इंडिकेट करते हैं, और फर्नीचर को इंडिकेट करते हैं, और दूसरा स्टेशनरी को इंडिकेट करते हैं। उनके लिए वो कई बार वो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, लेकिन और सिंगुलर वर्ब का यूज भी करते हैं। जैसे बच्चों देखो, एग्जाम्पल है आपका फर्नीचर। क्या है आपका? फर्नीचर। फर्नीचर का क्या मतलब होता है? जो भी लकड़ी का सामान होता है वो फर्नीचर में आता है। ठीक है, लेकिन फर्नीचर कहने से इसका अर्थ क्या है? कुर्सी से है, मेज से है, बेंच से है, सोफे से है, विंडो से है, डोर से है, किससे है? सबसे है। क्या है? सबसे है। और सारे लोगों को मिलाकर बोला जाएगा फर्नीचर। मेरी बात समझ में आ रही है क्लास? ध्यान से सुनो, फर्नीचर में सब आ जाएगा, आपके घर का सारा लकड़ी का सामान आ जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपकी सीलिंग भी अगर लकड़ी की बनी है तो वो भी फर्नीचर में आ जाएगी। आपका विंडो, आपका डोर, आपकी डेस्क बेंच, आपका सोफा, सब चीज, एवरीथिंग विल कम इन फर्नीचर। लेकिन फर्नीचर इतने सारे लोगों की चीज के ग्रुप को कहा जाता है, लेकिन फिर भी फर्नीचर क्या है? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। आया समझ में? हाँ, अब बताओ तुम लोग मुझे, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है, प्लूरल नहीं हो सकता। फॉरेस्ट में तो पेड़ों का झुंड होता है, फॉरेस्ट तो पेड़ों का झुंड होता है, तो ये तो प्लूरल होना चाहिए, ढेर सारे हैं इसमें तो पेड़। अच्छा, ठीक है, ओके क्लास, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर नोइंग वेरी वेल। ओके, तो इससे पता क्या चला हमें कि फॉरेस्ट भले ही ग्रुप है, लेकिन ग्रुप्स जितने भी होंगे उन सब के लिए वो सिंगुलर ही माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? सिंगुलर माने जाएंगे। और अगर सिंगुलर माने जाएंगे तो क्या लिखा जाएगा? फॉरेस्ट इज डेंस। क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट इज डेंस होगा, फॉरेस्ट आर डेंस नहीं होगा। ठीक है, फॉरेस्ट इज डेंस होगा, ना कि आर डेंस। फर्नीचर में मैंने अभी क्या बताया कि अगर फर्नीचर है तो वो किसका यूज करेगा? अब बताओ तुम लोग, मैं फर्नीचर के बारे में पूछने जा रही हूँ। फर्नीचर है ना, फर्नीचर है तो वो एस और ईएस का यूज करेगा या नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल सही। क्यों यूज करेगा? क्योंकि ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। चलो, नेक्स्ट है आपका फूड। फूड भी देखो, अब फूड में भी क्या है, कोई एक फूड तो है नहीं, फूड में तो सब आ जाता है। चाहे आप ऑमलेट खा रहे हो, चाहे आप मटर पनीर खा रहे हो, सारा फूड में फूड आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका? सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब का यूज करेगा। तो हम कुछ क्या कहेंगे? फूड वाज गुड, फूड वर गुड नहीं कहेंगे। हमें पता है कि हमने 10 तरीके का भोजन किया है, लेकिन खाना जो है वो अपने आप में एक सिंगुलर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका अ पेयर ऑफ सीजर। दूसरा पॉइंट है अ पेयर
ऑफ सीजर्स। सीजर्स मतलब कैंची। अब मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, सीजर्स अगर आ पेयर ऑफ ना लिखा जाए तो सीजर्स प्लूरल होता है। क्या होता है बच्चों? प्लूरल। ठीक है, अगर आ पेयर ऑफ ना लिखा जाए तो जींस क्या होता है? प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। लेकिन जब आ पेयर ऑफ लिख दिया तो इसके आगे क्या लग गया? आ लग गया। आ मतलब क्या होता है? वन। इसके आगे क्या लग गया? अ लग गया। इसका मतलब क्या हो गया? वन। और चूंकि अ लग गया इसलिए कैंची एक जोड़ी। एक जोड़ी मतलब सिंगल कैंची की बात हो रही है। अगर हम सीजर्स बोल देंगे तो कैंचियां हो जाएंगी। ठीक है, और जीन्स जो है ये अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है। फिर से सुन लो, सीजर्स अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, जीन्स अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है। लेकिन अगर हमें उसकी सिंगुलैरिटी के बारे में बात करना है तो हमें अ पेयर लगाना पड़ेगा, टू पेयर लगाना पड़ेगा, थ्री पेयर लगाना पड़ेगा, चार पेयर लगाना पड़ेगा। आया समझ में? तो जब भी आप अ पेयर का यूज करोगे तो उसके साथ इज का यूज करोगे या आर का यूज करोगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलते हैं। जब भी okay, very good. So next is whenever we use the words a lot of. Yes बेटा, मुझे पता कैसे चलेगा कि इस पे प्लेंटी लगेगा और नॉट? अच्छा ये भी पता है। अभी सुन लो बेटा, अभी जो लोगों को नहीं पता होगा वो कैसे करेंगे, है ना? मेरी बात सुनो, ठीक है? तो अब जैसे a lot of कई बार लिखा रहता है, जैसे लिखे थे ना a lot of happiness। a lot of नाम से पता चल रहा है कि ढेर सारी खुशियां हैं। अब ढेर सारी खुशियां सिंगुलर है या प्लूरल? मैम सिंगुलर। लेकिन हम तो ढेर सारी खुशियां बात कर रहे हैं ना। अरे मेरी बात तो सुनो, आ लगने से मतलब नहीं है। हिंदी में तो देखो क्या लिखा है, ढेर सारी खुशियां। ढेर मतलब ज्यादा हो गया ना। अब बताओ कारण, बताओ कारण, रीजन। रीजनिंग में बोला था मैंने, कारण बताना पड़ता है हर चीज का। अब इसमें भी सुनो मेरी बात, कारण जानो, बिना कारण के कुछ होगा नहीं आपके लाइफ में। सुनो, a lot of happiness, भले इसके आगे क्या लगा है कि ये लॉट है, ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको काउंट नहीं किया जा सकता है। क्या हैप्पीनेस को काउंट कर लोगे क्या? नहीं ना। तो जो चीज काउंटेबल नहीं है उसको तुम सिंगुलर और प्लूरल में कैसे डिवाइड कर सकते हो? अभी अगर मैं कहूँ विजडम, विजडम मतलब होता है बुद्धि। बुद्धि को काउंट कर सकते हो क्या? 1 2 3 में किसके पास एक बुद्धि है, इसके पास 5 बुद्धि है, इसके पास 10 बुद्धि है, ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं ना। तो इसी तरीके जब हमें विजडम, बुद्धिमानी को हम गिन नहीं सकते तो हम a lot of wisdom लिख कर क्या कर सकते हैं? इसे सिंगुलर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सिंगुलर। तो अगर किसी भी वर्ड के आगे a lot of लगा हो या फिर plenty of लगा हो, plenty of का मतलब भी होता है ज्यादा, ठीक है? तो इनके लिए हम क्या यूज करेंगे? ये काउंटेबल की तरह यूज नहीं किए जाएंगे, क्वांटिटी की तरह यूज करे जाएंगे। और इसके लिए हम हमेशा सिंगुलर वर्ड यूज करेंगे। किनके लिए? सिंगुलर। लेकिन अभी बात नहीं सुन रहा, मैं किसकी बारे में बात कर रही हूँ? ऐसी चीजें जो काउंटेबल नहीं है। ये अनकाउंटेबल है हैप्पीनेस, लेकिन क्या एप्पल्स काउंटेबल है? अगर एप्पल्स काउंटेबल है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? a lot of apples अगर लिख देते हैं सेंटेंस में तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस लगेगा या आर? बिल्कुल सही, हाँ यहाँ पर आर लगेगा, क्योंकि फिर क्या हो गया? एप्पल्स तो काउंटेबल है ना, और अगर अलॉट हो गया, ढेर सारा हो गया, तो वहां पर क्या लगेगा? आर लगेगा, प्लूरल लगेगा, है ना? हाँ, इसका मतलब तुम लोगों को समझ में आ गया जो मैं बताना चाह रही हूँ। मतलब कि अगर a lot of या plenty of किसी ऐसे के आगे लग जाए जो
अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अ लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ किसी प्लूरल के आगे लग जाए, सॉरी किसी काउंटेबल के आगे लग जाए तो उसे हम प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है। सो क्लास, आई होप यू हैव ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर and more I will tell you tomorrow. Tomorrow this chapter will be completed. Thank you everyone. Your ma'am is here.